प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आशीष सिंह इस वीडियो में बताऊंगा इकाई 16 संभावना अर्थात प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो आप लोग न देखे हो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम सीरियल बाय सीरियल चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता चल गया होगा। अभी तक न ही कोई अभ्यास हमने छोड़ा है और न ही कोई क्वेश्चन छोड़ा है। जिनको यकीन ना होता हो तो प्लेलिस्ट जो है जरूर चेक कीजिए। इकाई 16 में यानी कि 16 में इकाई 16 में लिखा गया है कि किसी सिक्के के उछालने पर शीर्ष का मतलब क्या होता है ये समझिए। शीर्ष का मतलब होता है हेड, ठीक है ना। क्या होता है? हेड होता है। हेड का मतलब चित भी बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। और पूंछ का मतलब टेल होता है। क्या होता है ये? टेल। टेल मतलब पूंछ या पट। किसी सिक्के के उछालने पर हेड या टेल के ऊपर पड़ने की संभावना का बोध इसमें होगा, जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। फलक मतलब जो कोई पासा होगा। पासा मतलब समझते हो ना? पासा मतलब आप लोग जो है खेले हो, इसे लीडो आप लोग खेलते हो ना, लूडो आप लोग खेले हो, तो उसी को बोलते हैं पासा। ठीक है, और संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध है। तो ये जो है टॉपिक आपको इस जो है वीडियो में पढ़ना है, यानी कि संभावना प्रायिकता में। तो देर न करते शुरुआत करते हैं पहला अध्याय। तो देखते हैं सामने आपके में क्या दिया गया है। पहला दिया गया है सामूहिक चर्चा। जैसा कि आप सबको पता है कि चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, आपके बुक में दिया है तो हम इसको जरूर बताते हैं। तो पहले ही आपके बुक में लिखा गया है सामूहिक चर्चा। तो सामूहिक चर्चा कर लिया जाए। सामूहिक चर्चा एक ऐसा चर्चा होती है जो सबका निचोड़ होता है, सारांश होता है कुल मिलाकर के। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपको इतना ही कहेंगे कि जब भी आप लोग सीरियल बाय सीरियल चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता होगा, अच्छे समझ में आता होगा। आप इस चैनल पर देखे होंगे कि A to Z हर सवाल हर अभ्यास बताए हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड का क्लास 8 का मैथ जो है पूरा का पूरा हमने एक बार पढ़ा करके समाप्त कर दिया है। ये दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सामूहिक चर्चा पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक सिक्के के कितने तल होते हैं? चलिए, अब हम एक सिक्का आपको लेकर दिखा ही देते हैं। मान लीजिए क्या है, हमारे पास एक कोई सिक्का है। ठीक है, ये क्या है? एक सिक्का है, 1 रुपीज सिक्का है। ठीक है, तो एक सिक्के बताइए, एक तल तो ये हो गया, पहला तल तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा तल क्या होगा? ये वाला हो गया। तो एक सिक्के कितने तल होते हैं बताइए। तो एक सिक्के आप बोलोगे 2 तल होते हैं। एक हेड होता है, एक टेल होता है ना। तो ये क्या है आपके सामने जो दिख रहा है, ये टेल है। और ये क्या हो गया आपका, आपके सामने जो ये अब दिख रहा है, ये क्या है? ये हेड है। तो ये जो हेड है, हालांकि सिक्के में अलग अलग जो है आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब इस वाले सिक्के में ये हेड आपका है ना। जैसे कि आपको दिख रहा है ये हेड है। हाँ, ये हेड आपका है। अब इधर कर दिया जाए, पलट दिया जाए, क्या हो जाएगा? ये टेल है। तो कहने का मतलब एक सिक्के में 2 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? ये 2 तल होते हैं। एक तल हेड का होता है, एक तल जो है टेल का होता है। अब आपको बात समझ में आएगी ना। तो यहीं पर आप लोग लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हैं? 2 तल होते हैं। 2 तल होते हैं। कौन कौन तल होते हैं? एक हेड होता है, और एक क्या होता है? टेल होता है। ठीक है ना। कितने तल होते हैं? तो आप बताओगे 2 तल होते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग लिख ही लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा गया है कि सिक्के का कौन सा तल शीर्ष तथा कौन सा तल पूंछ होता है? भाई सीधी सी बात है। हम आपको डेफिनेशन अगर बता दें एक बार, पहले आप जो अगर फेयर कॉपी करते हो तो लिख लीजिए कि किसी सिक्के का वह पृष्ठ जिस पर अशोक स्तंभ बना होता है उसे शीर्ष का मतलब हेड कहते हैं, तथा उसके विपरीत पृष्ठ को पूंछ यानी पट कहते हैं। जो परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, जो डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, यह आप जो है विस्तार से पढ़ेंगे, आपके बुक में लिखा गया है। ठीक है, हम आपको प्रैक्टिकल समझा देते हैं। देखिए, ये रहा आपका हेड। देखिए इसमें क्या है? एक अशोक स्तंभ बना हुआ है। चारों तरफ मुंह जो है करके शेर की तरफ जो है ऐसे स्तंभ बना हुआ है। आप लोग जो है
देखे होंगे, कोई भी सिक्का होगा अगर, तो उसमें जो है सिक्का यानी कॉइन होगा तो उसमें जो है अशोक स्तंभ का जो है सिंबल आपको जरूर देखने को मिलेगा, और नीचे लिखा रहता है क्या, सत्यमेव जयते। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सिक्के कौन सा तल शीर्ष तथा कौन सा तल पूछ होता है। तो सीधे सीधे यानी कि जो आपके सामने यानी ऊपर की तरफ जो दिखता है, यानी कि जिसमें जिस तरफ अशोक का स्तंभ बना होता है, यानी अशोक स्तंभ का जो है मार्क बना होता है, चिन्ह बना होता है, वही हेड होता है, वही क्या होता है, शीर्ष होता है। और उसके विपरीत, इसके विपरीत मतलब उसके उल्टा, उल्टा मतलब ये देखिए, ठीक है ना, ये, तो ये जो तल आपको दिख रहा है, ये जो तल होता है विपरीत, ये क्या होता है, टेल होता है। टेल मतलब पूंछ, ठीक है, क्या होता है, पट होता है जिसको बोलते हैं। तो आप लोग बस समझ में आए कि नहीं, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए इस वाले में भी इसे, इसमें हेड है और इसमें ये क्या है, टेल है, ठीक है। हालांकि दोनों सिक्के एक रुपए के हैं, लेकिन क्या है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे आपके तरफ कि छोटा वाला नहीं लेते हैं, नहीं चलता है, तो ये तो बात की बात है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो क्या इसमें लिखेंगे आप लोग इसमें डेफिनेशन लिख लेंगे ना, बताइए। सिक्के कौन सा तल शीर्ष तथा कौन सा तल पूछ होता है, तो बोल दो कि किसी सिक्के का वह पृष्ठ जिस पर अशोक स्तंभ बना होता है उसे शीर्ष यानी हेड कहते हैं, यानी चित्त कहते हैं, तथा उसके ठीक विपरीत उल्टा पृष्ठ को पूंछ यानी पट कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है ना। इतना तो आप लोग लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको आप लोग लिख लोगे, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, इतना कहेंगे जो लोग स्किप नहीं करेंगे ना उनको समझ में आ जाएगा, जो लोग स्किप कर देंगे, भगा देंगे ना, उनको नहीं समझ में आएगा, इतना तो हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है सिक्के, देखिए सिक्का उछालने पर कितने तल एक साथ ऊपर आ सकते हैं, आप बताइए हमें। सीधी सी बात है, सिक्का उछालने पर शीर्ष और पूंछ आने की संभावना बराबर होती है। भाई अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो, कोई भी सिक्का होगा, जब उछालोगे तो यानी टेल और हेड और टेल आने की संभावना बराबर होगी नहीं। जैसे मान लो हमने इस सिक्के को ऐसे उछाला ऊपर, ठीक है ना, ऐसे उछाल दिया, तो कभी हेड भी आ सकता है, कभी टेल भी आ सकता है, तो संभावनाएं दोनों समान बराबर हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप भविष्यवाणी कर रहे हो नहीं टेल बार बार आएगा, नहीं हेड ही बार बार आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में कि सिक्का उछालने पर शीर्ष यानी हेड और पूंछ यानी टेल आने की संभावनाएं क्या होती है, बराबर हो, ठीक है ना। इसमें यही आप जो है फिर कॉपी में से लिख दीजिए, ठीक है, ओके ना। वीडियो को रोक करके जो हम बोले हैं उसको लिख दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन में क्रिकेट के मैच का प्रारंभ किस वस्तु के उछालने से होता है। अब बताइए, सब लोग क्रिकेट खेले होंगे, सब लोग देखे होंगे भी क्रिकेट, आप लोग खेलते भी होंगे ना। किसी को खेलना बहुत पसंद होता है क्रिकेट, किसी को देखना बहुत पसंद होता है क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट से सब लोग वाकिफ हैं, ठीक है ना, सब लोग देखे भी। तो क्रिकेट के मैच जो प्रारंभ होता है, तो आप जानते हो कि जो कैप्टन, दोनों पक्ष कैप्टन होते हैं, ठीक है ना, कैप्टन, तो वो लोग जो है क्या करते हैं, एक सिक्का कोई लेते हैं, कोई भी सिक्का, ठीक है, जिसमें अशोक स्तंभ बना हो, ठीक है ना, वही सिक्का माना जाता है जो अपने यहाँ भारत देश में चल रहा है, ठीक है, इंडियन रुपीज। तो वही सिक्का क्या करते हैं, ऊपर उछालते हैं। तो ऊपर जब उछालते हैं तो उसमें अब ये तो किसी को नहीं पता रहता कि टेल आएगा या हेड आएगा, ठीक है ना, ये तो नहीं पता है। तो जैसे आप जानते हो कि हम ये बताइए, अब भाई आपको हम खेल में ऐसे दिखा दें, हम बताइए, हम इसको कहें उछाले उस ऊपर और हम कह दें कि बताइए हेड आएगा टेल आएगा, तो आप बोल दोगे हेड। तो अगर हेड आ गया तो आप क्या हो गए, जीत गए ना। तो समझ लीजिए कि आप पहली पारी, आप जो भी कहेंगे वो मानना होगा, या बैटिंग करना चाहे बैटिंग करेंगे, यदि आप फील्डिंग लेना चाहें तो फील्डिंग भी ले सकते हैं, ये संभावना रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना, समझ में आ गई बात। चलिए अच्छा ये बताइए, ये तो आप लोग जान गए हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि एक समांगी पासे की कितने फलके होती हैं। समांगी मतलब समझ रहे हैं ना, समांगी संतुलित घन जैसा ठोस, यानी कि जो गुटका होता है, गुटका मतलब जो लीडो आप लोग देखे हो,
उसी को हम लोग डाइस कहते हैं। डाइस मतलब पासा। यह क्या होता है? समांगी होता है। समांगी को इंग्लिश बोलते हैं होमोजेनियस, तथा इसके कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। भाई अभी तो हमारे पास लूडो है नहीं, पहले खेलते थे हम भी, और आज भी हम लोग खेल लेते हैं जब टाइम मिलता है। और भी फोन में देख खेलते हैं ना, फोन में लूडो डाउनलोड कर लेते हैं, खेल लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी खेलना। तो जो लूडो होता है आप लोग देखे होंगे, उसमें कोई फलक होता है तो उसमें यानी 1 से लेकर 6 तक ऐसे बिंदी बिंदी बना होता है। पहले वाले में ऐसे बना रहेगा, दूसरे वाले में ऐसे ऐसे बना रहेगा, 2 बना रहेगा, ठीक है ना। तीसरे वाले में 3 रहेगा, 3 1 2 3 रहेगा, है ना, बिंदी बिंदी ऐसे। और चौथे वाले में 1 2 3 4 होगा। पांचवें वाले में कितना होगा? 1 2 3 4 5 होगा। आज छठवें वाले में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6 हो गया है। तो ऐसे क्या होगा? यही जो पासा आप लोग देखे हो यानी लूडो देखे होगे, वही क्या होता है? वही गुटका ठोस जैसे होता है, उसी को बोलते हैं समांगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं समांगी। समांगी मतलब 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं होती हैं, और एक साथ संख्या नहीं आपको देखने मिलेगी। ऊपर का भी एक दिखने यानी एक को बोलते हैं पौ। आप लोग खेले होगे तो आप लोग जानते ही होगे, कोई दिक्कत तो नहीं बताने की, आप लोग जानते होगे, ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि लघु आकार, जो छोटा आकार का जो होता है, लघु आकार का संतुलित घन जैसा ठोस गुटका यानी लूडो को हम लोग क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं, डाइस कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। यह समांगी होता है। समांगी को बोलते हैं होमोजेनियस। क्या बोलता है? होमोजेनियस, इसको इंग्लिश बोलते हैं। तथा इसके कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं ना, आप जानती हो। चलो इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके बीच में पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी कितने फलके ऊपर आती हैं? तो भाई कोई पासा होगा, कोई डाइस होगा, कोई लीडो होगा, किसी पासे को फेंकने पर उस पर अंकित संख्याएं, संख्या मतलब 1 से लेकर के यहां तक 6 तक में से प्रत्येक ऊपर आने की संभावना क्या होती है? समान होती है। समान मतलब बराबर हो सकती है। कि जब कोई पासा यानी लूडो ऊपर की तरफ फेंका जाता है और हम लोग देखते हैं तो उसके कितने फलके ऊपर आ जाती हैं, तो हम लोग ऐसे बता नहीं सकते। बस इसमें इतना लिखिए कि किसी पासे को फेंकने पर उस पर अंकित संख्याएं, जो 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक के ऊपर आने की संभावनाएं समान होती हैं। बस इसमें इतना आपको लिखना था। प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें, सामूहिक चर्चा में 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन था, हमने पूरा बता दिया, सामूहिक चर्चा कर लिया। यदि आपको अभ्यास 16A यानी 16A अभी तुरंत देखना है, तो आपके सामने इस समय कॉर्नर पर जो वीडियो लग रही है, दिख रही है, इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।